डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, चलो मैं बता देता हूँ रफली क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन इंटीजर हम स्मॉल लेंगे। जैसे 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ गया तो सबसे स्मॉल इंटीजर 0 है तो 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू आ गया तो स्मॉल इंटीजर 1 है 1 हो जाएगा। 2 से लेकर 3 के बीच में कोई वैल्यू आ गया तो 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे -1 -2 के बीच में कोई वैल्यू आ गया तो -2 हो जाएगा। देखो नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन लिया जाएगा स्मॉल इंटीजर। -3 से -4 के बीच में कोई वैल्यू आ गया तो लिखा जाएगा -4। अब बेटे जैसे मैंने दे दिया 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 और 5 के बीच में है तो 4, है ना। ऐसे -1.3 मैं बोलूं तो -1.3 आपका किसके बीच में है, -1 से लेके -2 के बीच में है। और जो सबसे स्मॉल इंटीजर कौन सा है -2 तो आपका -2 हो जाएगा। सिंपल, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है। बहुत सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा। इसका ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है बेटे। आप 2 सेकंड में आंसर अगर आपको डायरेक्ट मिलता है तो 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x, याद रहे इस x के साथ कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू आएगा तो ट्रिक नहीं लगेगा, उसके लिए रूल लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाएगा। तो 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx अगर है तो आप n(n-1/2) लगा दोगे और इसको बोलते बेटे इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब हो गया जैसे 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू इसका आता है, हर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में। आप बोलोगे सर कैसे, लो देखो यहाँ पे मैंने x की कोई वैल्यू ले लिया बेटे 1.5, मान लो x की वैल्यू मैंने 1.5 ले लिया तो 1.5 माइनस 1.5 तो 1.5 माइनस 1.5 यानी 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा तो 1.5 से 1 जब माइनस करोगे तो 0.5 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ये इंटीग्रल पार्ट की जो वैल्यू होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है। इक्वल नहीं, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 के ओपन इंटरवल बीच में होगा। अब बेटे जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, अब शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद है तो आप सेकंड में आंसर दे सकते हैं। कैसे, आप सीधा यहाँ पे लिखोगे 10 और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आ जाएगा 2 5 जा 10 तो आपका आ जाएगा 45। देखो आंसर तुरंत आ गया। अब आप कहोगे नहीं सर मुझे तो आप ट्रिक नहीं, मुझे आप रूल बताओ। चलो मैं रूल बता के दिखाता हूँ आपको। 0 से लेके 10 के बीच में जो x है बेटे वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 10 के बीच में है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने हो गए 0 से लेके 10 का। अब कैसे आपका बनेगा, देखो ट्रिक देखते तो ट्रिक था आपका, अब मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको। 0 से लेके 10 के बीच में जितने भी इंटीजर है सारे इंटीजर आपको लिखने पड़ेंगे। 0 से 1, फिर आपका 1 से 2, फिर आपका 2 से 3, ऐसे जो है आप कंटिन्यू ऐसे चलते जाओगे और 9 से लेके कहां तक पहुंच जाओगे 10 तक, ठीक है। अब 0 से 1 तो इसका जो लोअर लिमिट हो 0 है तो 0 dx हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 से 2 तो लोअर लिमिट क्या मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आएगा तो उसका आंसर 1 होगा, मतलब ये हुआ तो 1 dx होगा, है ना। और 2 से लेकर 3 के बीच में कोई वैल्यू आएगा तो 2 dx आएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। 9 और 10 के बीच में कोई वैल्यू आएगा तो 9 dx होगा। अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू तो 0 हो गया। अब 1 dx की वैल्यू क्या हो जाएगा x, और 1 से लेके 2 तक 2 dx की वैल्यू हो जाएगा 2x, और 2 से लेके 3 तक, है ना। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 9 को बाहर निकाल दिया, 1 dx का x हो गया। और उसके बाद यहाँ पर भी आपका हो गया 9 से लेकर 10 तक तो 2 - 1 1 हो गया। 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो 3 - 2 1, 10 - 9 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया आपका 9 तक गया। अब आपका ये एपी सीरीज बन गया। एपी सीरीज का जो फॉर्मूला होता है n/2 a+l होता है। अब a+l का मतलब n की वैल्यू आपका 9/2 और a की वैल्यू 1 और 9। देखो आंसर वही आया कि नहीं आया आपका, देखो 45। इतना करोगे तब जाके आंसर मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीके से मिलता तो दोनों तरीका जानना चाहिए। हो सकता है x² आ जाए, हो सकता है 3x आ जाए, कुछ इस तरीके से आ जाए। तभी मैं भी एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। चलो ये तो रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब फ्रैक्शनल पार्ट का, यानी कि फ्रैक्शनल इंटीग्रल, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं इसको बेटे हम लोग, है ना। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है बेटे। फ्रैक्शनल पार्ट सर मेरे इससे पहले कुछ और बता दिया था, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू आएगा। तो जैसे आपके पास ये आंसर है 0 से 12 तो आप कहोगे सर क्या होगा इसका, तुरंत बता दो आंसर 12/2 तो आंसर हो जाएगा 6। देखो कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। 0 से 12 12/2, 0 से 14 14/2, 0 से 20 20/2, सीधा आंसर। आप कहोगे सर नहीं मुझे तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो बेटे आपको लिखना पड़ेगा 0 से लेके 12 और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होगा।
बस अब आप सॉल्व करोगे इसको, x को यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग जब आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू 0 से 12 और फिर माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसे करना है आपको, वही मेथड जो बताया मैंने आपको, 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से 1 फिर 1 से 2, ऐसे जो है आपका क्या हो जाएगा 11 से 12, है ना। 0 से 1 पे आएगा 0 dx आ जाएगा आपका, और 1 से 2 के बीच में 1 dx आ जाएगा, और ऐसे आपका डैश 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 11 dx के बीच में 11 dx आ जाएगा। और जब इसको ऐसे सॉल्व करोगे 12 जा 144/2 यानी ये 72 आ जाएगा। और जब इसको आप कंप्लीट जब सीरीज बना के आप जब सॉल्व करोगे इसको, तो आप देख सकते हो, आप यही फॉर्मूला लगा दो शॉर्ट ट्रिक वाला ही, तो आपका आ जाएगा 66। अब आपका 72 माइनस 66 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देखो आंसर वही आया आपका। तो देखो आप लोग क्या है ना, ये तो शॉर्ट ट्रिक था। अब मैं आपको बताता हूँ रूल कुछ, हमें इंटीग्रेशन का यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिख करके दिखा के बताता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा बेटे, एक क्वेश्चन है आपका 0 से, ये लिखा मैंने 0 से लेकर के 1.5 है, 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx, ये मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब अब सॉल्व कैसे होगा ये, अब देखो पहले सबसे पहले तो आप ये देखो x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है मेरे बेटे, x मेरा लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1.5 के बीच में। ऐसे आप लिख लेना 0 से लेकर 1.5 के बीच में। तो जैसे आप x स्क्वायर करोगे ये 0 से लेकर के 2.25 के बीच में हो गया। अब ध्यान से देखना इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी कि तीनों लेके चलने पड़ेंगे आपको। अब कैसे करोगे आप, एक तो बन गया 0 से 1, एक तो बन गया आपका 1 से आपका क्या बन गया, देखो बेटे ऐसे करना है आपको। जब 0 से 1 लोगे तो 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका बना 0 1 2, तो आपको लिखना कैसे है ये मैं बता देता हूँ। एक आपका लास्ट में पहुंचोगे आप 2.25 तक। अब देखो लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25। अब हम x निकालेंगे क्योंकि dx है, तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे 0 से 1 लिया मैंने, तो 0 से 1 में तो आपको पता है तो 0 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 हो गया आपका, ठीक है। और 1 से लेके कहां तक जाएगा बेटे, 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, 2 तक नहीं, √2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, √2 तक जाएगा। और फिर हमारा √2 से मतलब ऐसे जा रहा है 0 से 1 से √2 फिर √2, मतलब पहले ये आपका अपर फिर लोअर फिर अपर फिर लोअर ऐसे बनता है। अब √2 से लेकर के √2.25 बेटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू √2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 तो x इज इक्वल टू √2.25 जिसकी वैल्यू हो गया 1.5 तक। ये देखो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। तो 1 से लेकर √2 तक के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी बेटे तो उसकी वैल्यू 1 dx हो जाएगा। और आपको पता है √2 से 1.5 के बीच में अगर कोई वैल्यू आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 1 पॉइंट आपका समथिंग जो भी होगा, तो इसमें भी आपका कंडीशन जो बनेगा √2, ध्यान से देखना बेटे, इस √2 को यहाँ जब पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 dx हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे हो गया, बेटे √2 की वैल्यू जब x स्क्वायर में रखोगे आप तो क्या होगा, ये √2 का स्क्वायर तो 2 dx हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज नहीं देखेंगे, 1 से लेकर √2 नहीं देखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस पे फर्क पड़ता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब बस इसकी वैल्यू 0 हो गया, 1 dx का x आ गया, 1 से लेकर √2 और 2 dx का 2x आ जाएगा और √2 से लेकर के 1.5 तक। अब आगे जो है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो इजिली, है ना। इसका जो आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेट करना, जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2 - √2। तो आप लोग इसको ट्राई करना। मैं एक क्वेश्चन आपको और करके बता रहा हूँ अभी। देखिए बेटे एक क्वेश्चन में आया और लिखा आपके ऊपर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, लिमिट है आपका 1 से लेके 2 तक। अब देखो बेटे x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक है आपका, तो 3x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 से लेके 6 तक हो जाएगा। अब आपका इसमें इंटीजर है 3 4 5 6 ये है। अब देखो ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, लोअर लिमिट 1 है। अब 1 हमारे पास लोअर लिमिट है बेटे, 3x इज इक्वल टू 3 तो 1 आ गया। अब 3x इज इक्वल टू 4
3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3 तक आएंगे। फिर 4/3 से लेकर के फिर क्या आएंगे 3x इज इक्वल टू 5, तो 5/3 तक आएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे 5/3 से लेकर के 3x इज इक्वल टू 6, तो 2 आएंगे। मतलब इसका अपर ऐसे बढ़ते हैं हम लोग। 3x इज इक्वल टू 3, जैसे उसमें था रूट वाले में था, मैंने किया नहीं था रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2 हो गया था, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5, तो x इज इक्वल टू 1.5 हो गया था। तो बस वैसे ही है 3x इज इक्वल टू 3, तो 1 आ गया। 3x इज इक्वल टू 4, तो 4/3 आ गया। 3x इज इक्वल टू 5, तो 5/3 आ गया। 3x इज इक्वल टू 6, तो 2 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो इसका जो लोअर लिमिट है ना, इसको उठा के यहाँ रख दो। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3dx हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद ये तो कंफर्म होता है बेटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफर्म, अगर ये 3 है तो नेक्स्ट 4 होगा, नेक्स्ट 5 होगा, नेक्स्ट 6 होगा, पक्का ये रहेगा। आप टेंशन ही छोड़ दो इस चीज का, है ना। अगर 3 नेक्स्ट वाला 4 आएगा, अभी देखना कैसे। 4/3 जैसे यहाँ पुट करेंगे तो 4/3 उठा करके आप यहाँ पुट करो इसकी जगह पे, तो 3 कट गया तो 4 बच गया, 4dx हो जाएगा प्लस। ऐसे जो है 5/3 जब यहाँ पुट करोगे तो आपका 5dx हो जाएगा। इस तरीके से एक सीरीज बन जाता है 3, 4, 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 3dx को हो जाएगा 3x और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग लिख देंगे 4dx, तो ये भी हम लोग ऐसे लिख देंगे 5/3 से लेके 4/3, और फिर हम लोग लिखेंगे 5x और x की वैल्यू हो जाएगा 5/3 से लेके 2 तक। और जब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करेंगे तो इसका कंप्लीट आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। तो इस तरह से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताने जा रहा हूँ लॉगरिथम का। देखना बेटे e टू द पावर log x, ये आपका एक्सपोनेंशियल का पावर अगर लॉग होता है तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कैलकुलस में लॉग का जो बेस होता है e होता है, तो ये बेस e हमारा अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे छिपा होता है, तो e हमारा कैंसिल होकर के x हो जाता है। ये आपको रूल पता होना चाहिए बेटे, है ना। अब जैसे आपका 2 log x, अब ये log x होना चाहिए और है 2, तो एक काम करो 2 को उठा के यहाँ ले आओ, log m पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। आपको पता है n log m इज इक्वल टू होता है आपका log m पावर n, ये तो मालूम होगा आपको। बस इस 2 को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, 1 से 4 e पावर log x स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है इतना लिखते ही x स्क्वायर बन गया आपका, ये बन गया आपका x स्क्वायर dx, और यहाँ पे आ गया आपका x³ 3। बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे आप, 4 का क्यूब से 64 और माइनस आपका 1 तो 63, तो आंसर आ गया 21। देखो कितने आसानी से आ गया। बस आपको पता होना चाहिए e पावर log x इज इक्वल टू x होता है। देखो नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन मैंने और लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, कुछ नहीं करना। ये जो 5 है ना, ये 5 हमारा बन जाएगा पावर, क्या बन जाएगा पावर। ये जो 4 है ना, ये हमारा बन जाएगा पावर। ये जो हमारा 3 है ये बन जाएगा पावर, ये जो हमारा 2 है ये बन जाएगा पावर। अब देखो क्या होगा, ये तो हमारा गया खत्म, 0 से 5, और ये हो जाएगा x पावर 5 हो गया माइनस x पावर 4 हो गया, डिवाइडेड बाई x³ हो गया, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ऊपर कॉमन मिल रहा है, x पावर 4 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 आ गया, नीचे से x स्क्वायर कॉमन तो x माइनस 1 आ गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, तो 0 से 5 x स्क्वायर dx आ गया, और x स्क्वायर को लिख दोगे आप x³/3। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे आप पुट करोगे 125/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और आप लोग ये देखना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। थैंक यू।